जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एडुटेरिया बुक के फटाफट 100.com को पढ़ेंगे। ये पार्ट 2 है। तो यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम में आप जाइए तो इस टॉपिक से प्रश्न आएंगे ही आएंगे। और इस टॉपिक में राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित जो निचोड़ आया है, प्रथम बार जो हुआ है उसे प्रश्न लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित प्रश्न है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न है। उसके बाद खेलकूद से संबंधित प्रश्न है जो प्रथम बार हुआ है। उसके बाद पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी यानी इकोसिस्टम से भी प्रश्न लिए गए हैं। टोटल 100 प्रश्न है और जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यह कौन सा बुक है तो आपको पहले दिखा दें कि ये एडुटेरिया बुक है। करंट अफेयर्स जो कोई भी एग्ज़ाम आप देते हैं, बीपीएससी, यूपी, पीसीएस, जेपीएससी, बिहार एसआई, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, कोई भी आप एग्ज़ाम दीजिए, सारे एग्ज़ाम के लिए यह बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वार्षिकी 2022 है। इसमें जनवरी 2021 से 2022 तक के प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। और इसके साथ 15 अंतिम में 15 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। तो 15 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। टोटल एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल 750 क्वेश्चन का सीरीज है अंत में। और इसके साथ ही रेलवे स्पेशल करंट अफेयर्स भी इसमें अंत में दिया हुआ है। तो ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एडुटेरिया का एक मोटो है कि एक पेड़ आप ज़रूर लगाइए एडुटेरिया के नाम। अब उसके विषय सूची के बारे में देखने हैं तो इसमें कुल 42 विषय सूची हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे फटाफट 100.com को पढ़ेंगे। ये पेज नंबर 8 में दिया हुआ है। तो धीरे धीरे एग्ज़ाम से पहले हम सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट 100.com राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित है। पहला, भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? तो इसका आंसर होगा इंदौर। एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ेंगे ताकि आपको याद हो जाए अच्छी तरह से। भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया? इंदौर को घोषित किया गया। और भारत का यह इंदौर स्वच्छता रैंकिंग में प्रथम स्थान आया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान को कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर होगा चेन्नई। भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान को कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो चेन्नई से लॉन्च किया गया है। भारत का सबसे बड़ा लैंडफिल बायोगैस प्लांट कहाँ से लॉन्च किया गया है? हैदराबाद से लॉन्च किया गया है। भारत का सबसे बड़ा लैंडफिल बायोगैस प्लांट कहाँ से लॉन्च किया गया है? हैदराबाद से लॉन्च किया गया है। भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहाँ खुला है? तंजावुर में खुला है। भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय तंजावुर। भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान किस राज्य ने विकसित किया है? भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान किस राज्य ने लॉन्च किया है? तेलंगाना ने लॉन्च किया है। अन्नपूर्णा पर्वत को फतह करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो अन्नपूर्णा पर्वत को फतह करने वाली भारत की पहली महिला बनी है प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते अन्नपूर्णा पर्वत को फतह करने वाली भारत की पहली महिला बनी है। भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश बना है लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती। लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोले जाते हैं और लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। ऑफ ग्रिड सौर पंप आधारित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना? भारत का प्रथम राज्य बना है हरियाणा। ऑफ ग्रिड सौर पंप स्थापित करने वाला भारत का प्रथम राज्य बना है हरियाणा। किस मेट्रो रेल ने भारत की पहली सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन लॉन्च की जिसे एल्युमिनियम से बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा पुणे। किस मेट्रो रेल ने भारत के पहले सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन लॉन्च की है जिसे एल्युमिनियम से बनाया गया है? तो पुणे मेट्रो। भारत की पहली स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना किस राज्य ने शुरू की? ओडिशा। भारत की पहली स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना किस राज्य ने शुरू की? ओडिशा ने शुरू की। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर की स्थापना कहाँ की गई है? गिफ्ट सिटी अहमदाबाद।
भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर की स्थापना कहाँ की गई है? गिफ्ट सिटी अहमदाबाद में की गई है। अहमदाबाद अब आईपीएल में भी अहमदाबाद से भी आईपीएल में खेलेंगे और ये लखनऊ भी जुड़ा हुआ है, तब 2 आईपीएल में टीम जुड़ जाएगा, अहमदाबाद और लखनऊ। अगला प्रश्न है, रोपवे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? तो इसका आंसर होगा वाराणसी, और स्वच्छ गंगा शहर भी वाराणसी बना है। तो रोपवे की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? वाराणसी बना है। भारत का पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला जाएगा? जयपुर में खोला जाएगा। भारत का पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला जाएगा? जयपुर में खोला जाएगा। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम भी जयपुर में ही बनाया गया है, और पहला स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, और दूसरा बनेगा जयपुर में। हर घर को बिजली से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य है गोवा। हर घर को बिजली से जोड़ने वाला पहला राज्य है गोवा। भारत का पहला मत्स्य पालन हब कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो गोवा में स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला मत्स्य पालन हब गोवा में स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ से कहाँ तक हुई है? हिसार से चंडीगढ़। भारत की पहली हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ से कहाँ तक हुई है? हिसार से चंडीगढ़। भारत का पहला पेपरलेस बजट किस वित्तीय वर्ष में पेश किया गया? 2021-22 में। भारत का पहला पेपरलेस बजट किस वित्तीय वर्ष में पेश किया गया? 2021-22 में। भारत का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर होगा सांची मध्य प्रदेश में। भारत का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? सांची मध्य प्रदेश में। सांची मध्य प्रदेश। भारत का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क सांची मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत के पहले प्रवासी श्रमिक सेल का उद्घाटन कहाँ किया गया? सूरत में। भारत के पहले प्रवासी श्रमिक सेल का उद्घाटन कहाँ किया गया? सूरत में। सूरत में किया गया भारत के पहले प्रवासी श्रमिक सेल का उद्घाटन सूरत। भारत में पहली बार मोंग फ्रूट की खेती कहाँ की गई? कुल्लू हिमाचल प्रदेश में। भारत की पहली मोंग फ्रूट की खेती कहाँ की गई? कुल्लू हिमाचल प्रदेश। कुल्लू हिमाचल प्रदेश में भारत की पहली मोंग फ्रूट की खेती की गई। भारत की पहली कृषि आधारित सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई? राजस्थान में। भारत की पहली कृषि आधारित सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई? राजस्थान में। भारत की पहली कृषि आधारित सौर परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई? राजस्थान में की गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्नों को 2-3 बार बोलेंगे, अपने आप याद हो जाएगा, इसलिए सुनिए चुपचाप। भारत के किस पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया गया? सागरिका। भारत का पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? सागरिका। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया? 15 नवंबर को। भारत में पहली बार जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया? 15 नवंबर को मनाया गया। भारत में पहली बार जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिवस पर मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? गगनयान। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? गगनयान। और गगनयान कब छोड़ा जाएगा? 2023 में। दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा कहाँ लगाया गया? गुवाहाटी असम। दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा कहाँ लगाया गया? गुवाहाटी असम में लगाया गया। दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा कहाँ लगाया गया? गुवाहाटी असम में। भारत में पहली बार पराक्रम दिवस कब मनाया गया? भारत में पहली बार पराक्रम दिवस मनाया गया 23 जनवरी 2021 को, और ये सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। भारत में पहली बार पराक्रम दिवस कब मनाया गया? 23 जनवरी को मनाया गया। भारत में पहली बार पराक्रम दिवस 23 जनवरी। भारत का पहला इग्लू कैफ़े कहाँ बनाया गया? गुलमर्ग कश्मीर। भारत का पहला इग्लू कैफ़े कहाँ बनाया गया? गुलमर्ग कश्मीर में। भारत का पहला इग्लू कैफ़े कहाँ बनाया गया? गुलमर्ग कश्मीर में। किस शहर में दुनिया के पहले पहियों का संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? कोलकाता में। किस शहर में दुनिया के पहले पहियों का संग्रहालय उद्घाटन किया गया? कोलकाता में। दुनिया का पहले पहियों संग्रहालय
कोलकाता। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। दालचीनी याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहाँ विकसित की गई? तो रानीखेत उत्तराखंड में। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहाँ विकसित की? रानीखेत उत्तराखंड में। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहाँ विकसित की गई? रानीखेत उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने विश्व के सबसे बड़े का राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया गया? गेटवे ऑफ इंडिया। भारतीय नौसेना ने विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया गया? तो इसका आंसर होगा गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। भारत के सबसे ऊंचे यानी 24 मीटर के एयर प्यूरीफायर टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? चंडीगढ़ में किया गया। भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? चंडीगढ़ में किया गया। भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर का उद्घाटन कहाँ किया गया? चंडीगढ़ में किया गया। विश्व का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया? हिमाचल प्रदेश में खोला गया। विश्व का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वोटिंग चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया? हिमाचल प्रदेश में खोला गया। विश्व का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वोटिंग चार्जर हिमाचल प्रदेश। भारत के किस शहर में विश्व के सबसे ऊंचे रेडियो स्टेशन पर हवाई पावर ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया? कारगिल। भारत के किस शहर में विश्व के सबसे ऊंचे रेडियो स्टेशन पर हवाई पावर ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया? कारगिल में। भारत के किस शहर में विश्व के सबसे ऊंचे रेडियो स्टेशन पर हवाई पावर ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया? कारगिल में। किस भारतीय कंपनी ने दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया? भारत पे। किस भारतीय कंपनी ने दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया? भारत पे। किस भारतीय कंपनी ने दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया? भारत पे। भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। आप भी मेरे साथ बोलिए, एक बार हम बोलेंगे और दूसरी बात आप साथ साथ बोलिएगा तो ज़्यादा याद होगा। इसलिए एक बार हम बोलेंगे, सुनिए, दूसरी बात में आपको साथ साथ मेरे साथ बोलना है। तो भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? लद्दाख में। दुनिया का सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? लद्दाख में। लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया? लद्दाख में किया गया। महिलाओं को उनके पति की पैतृक संपत्ति की सह-स्वामित्व का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। महिलाओं के उनके पति की पैतृक संपत्ति में सह स्वामित्व का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड बना है। महिलाओं को उनके पति की पैतृक संपत्ति में सह स्वामित्व का अधिकार देने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? लद्दाख में किया गया। क्वेश्चन रिपीट, दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? लद्दाख में किया गया। ड्रोन के माध्यम से वैक्सीन आपूर्ति का निगरानी करने वाला भारत का पहला राज्य तेलंगाना। ड्रोन के माध्यम से वैक्सीन आपूर्ति का निगरानी करने वाला भारत का पहला राज्य तेलंगाना। भारत का पहला राज्य तेलंगाना। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को किया गया था। अगला प्रश्न है, अब है अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित प्रश्न। कोरोना के स्क्रीन शॉट सही से नहीं आया है, लेकिन आप सुनिए गौर से। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला किस देश में देखा गया? दक्षिण अफ्रीका में। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला किस देश में देखा गया? दक्षिण अफ्रीका में देखा गया। एक ही प्रश्न में एक ही वीडियो में आपको रिवाइज भी हो जाएगा। एक ही बार देखिए, आपको याद नहीं हो जाएगा तो फिर कहिएगा। इसलिए एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार हम पढ़ेंगे और एक मेरे साथ भी दूसरे बार आपको बोलना है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला किस देश में देखा गया? दक्षिण अफ्रीका में देखा गया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला दक्षिण अफ्रीका। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहली मृत्यु किस देश में हुई? ब्रिटेन में हुई। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहले मृत्यु किस देश में हुई? ब्रिटेन में हुई। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला कहाँ देखा गया? कर्नाटक में देखा गया। भारत में
कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला कहां देखा गया? कर्नाटक में देखा गया। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला कहां देखा गया? कर्नाटक में देखा गया। कोविड-19 के नोवावैक्स टीके को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना? इंडोनेशिया। कोविड-19 के नोवावैक्स टीके को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना? इंडोनेशिया बना। इंडोनेशिया याद रखना है, इंडोनेशिया। कोविड-19 के नोवावैक्स टीके को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना? इंडोनेशिया बना। इंडोनेशिया बना। विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? दक्षिण कोरिया में स्थापित किया जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? दक्षिण कोरिया में स्थापित किया जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? दक्षिण कोरिया में स्थापित किया जाएगा। केटू के शिखर को फतह करने वाला विश्व का सबसे कम उम्र के पर्वतारोही शहरोज काशिफ। केटू के शिखर को फतह करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही शहरोज काशिफ पाकिस्तान। विश्व की पहली चालक रहित यानी सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन किस देश ने लॉन्च की है? जर्मनी। विश्व की पहली चालक रहित सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन किस देश ने लॉन्च की है? जर्मनी ने लॉन्च की है। जर्मनी ने विश्व की पहली चालक रहित सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन को लॉन्च किया है। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में सम्मिलित होने वाली पहली भारतीय दोपहिया निर्माता कंपनी कौन बनी है? टीवीएस मोटर। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में सम्मिलित होने वाली पहली भारतीय दोपहिया निर्माता कौन बनी है? टीवीएस मोटर बनी है। टीवीएस मोटर। अंतरिक्ष में चलने वाली चीन की पहली महिला कौन बनी है? वांग यापिंग। अंतरिक्ष में चलने वाली चीन की पहली महिला कौन बनी है? वांग यापिंग बनी है। अंतरिक्ष में चलने वाली चीन की पहली महिला वांग यापिंग। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले विश्व के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने हैं? विलियम शैटनर। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले विश्व के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने हैं? विलियम शैटनर बने हैं। विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह को किसने अंतरिक्ष में भेजा? चीन में भेजा। विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह किसने भेजा? चीन ने भेजा। विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ खोला जाएगा? इसका आंसर होगा दुबई। विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ खोला जाएगा? दुबई में खोला जाएगा। हवा से CO2 को ग्रहण करने वाला विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका कहाँ शुरू किया गया? आइसलैंड में। हवा से CO2 को ग्रहण करने वाला विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका कहाँ शुरू किया गया? आइसलैंड में शुरू किया गया। हवा से CO2 को ग्रहण करने वाला विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका कहाँ शुरू किया गया? आइसलैंड में शुरू किया गया। योग और आयुर्वेद पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? जाग्रेब, क्रोएशिया। योग और आयुर्वेद पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? जाग्रेब, क्रोएशिया। अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज नास्डॉक में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी कौन बनी है? रिन्यू पावर बनी है। विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप कौन सा देश बना? डेनमार्क। विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप कौन सा देश बना? डेनमार्क, उत्तरी सागर में। विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप कौन सा देश बना? डेनमार्क बना, उत्तरी सागर में। यात्रियों के लिए टैक्सी बोट सेवा शुरू करने वाला दुनिया का पहला एयरवेज ऑपरेटर एयर एशिया इंडिया। यात्रियों के लिए टैक्सी बोट सेवा शुरू करने वाला दुनिया का पहला एयरवेज ऑपरेटर एयर एशिया इंडिया। नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर रोग के लिए कार्रवाई की आवश्यकता की पहचान करने वाला दुनिया का पहला देश भारत। नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर रोग के लिए कार्रवाई की आवश्यकता पहचान करने वाला दुनिया का पहला देश भारत। सिंथेटिक कैनबिनोइड पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश चीन। सिंथेटिक कैनबिनोइड पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश चीन। विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप कहाँ खोला गया? चीन में। विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप कहाँ खोला गया? चीन में। विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप कहाँ खोला गया? चीन में खोला गया। विश्व के पहले शिप टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? नॉर्वे में किया जा रहा है। विश्व के पहले शिप टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? नॉर्वे में किया जा रहा है। अब अगला प्रश्न देखते हैं।
वित्तीय क्षेत्र को विनियमित करने के लिए जलवायु परिवर्तन कानून पेश करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? न्यूजीलैंड बना। वित्तीय क्षेत्र को विनियमित करने के लिए जलवायु परिवर्तन कानून पेश करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? न्यूजीलैंड बना। विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश में डिजाइन एवं निर्मित किया गया? न्यूजीलैंड बीजा वुडसेट। विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश में डिजाइन एवं निर्मित किया गया? न्यूजीलैंड, जिसका नाम था बीजा वुडसेट। आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन को निगरानी करने वाला पहला उपग्रह कौन है? आर्कटिक एम। आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन को निगरानी करने वाला पहला उपग्रह कौन? आर्कटिक एम। किस देश को सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दी? स्विट्जरलैंड। किस देश को सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दी? स्विट्जरलैंड। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? अब है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? असम। भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? असम के द्वारा। विश्व का पहला सौर अन्वेषण उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया? चीन ने लॉन्च किया। विश्व का पहला सौर अन्वेषण उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया? चीन ने लॉन्च किया। आपको वीडियो रिपीट करने की देखने की कोई आवश्यकता नहीं, एक ही बार वीडियो देखिए और याद ना हो जाए तो फिर करना। अंतरिक्ष में शूट होने वाली विश्व की पहली फिल्म कौन बनी? द चैलेंज। अंतरिक्ष में शूट होने वाली विश्व की पहली फिल्म कौन बनी? द चैलेंज बनी। अंतरिक्ष में शूट होने वाली विश्व की पहली फिल्म कौन बनी? द चैलेंज। भारत का पहला वन्यजीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया? महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। भारत का पहला वन्यजीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया? महाराष्ट्र में। भारत का पहला ड्रोन प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? आईआईटी गुवाहाटी। भारत का पहला ड्रोन प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? आईआईटी गुवाहाटी। भारत की पहली लीगो परियोजना कहाँ शुरू की गई? हिंगोली। भारत की पहली लीगो परियोजना कहाँ शुरू की गई? हिंगोली में शुरू की गई। भारत की पहली लीगो परियोजना कहाँ शुरू की गई? हिंगोली। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन नियो बोल्ट को किसने विकसित किया? आईआईटी मद्रास ने। भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन नियो बोल्ट को किसने विकसित किया? आईआईटी मद्रास। सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत पारदर्शिता रिपोर्ट प्रकाशित करने वाली पहली प्रौद्योगिकी कंपनी कौन बनी? गूगल इंडिया। सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत पारदर्शिता रिपोर्ट प्रकाशित करने वाली पहली प्रौद्योगिकी कंपनी कौन बनी? गूगल इंडिया बनी। भारत का पहला बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक किसने विकसित की? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सस्टेनेबल पॉलीमर आईआईटी गुवाहाटी। भारत का पहला बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक किसने विकसित की? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सस्टेनेबल पॉलीमर आईआईटी गुवाहाटी। अगला प्रश्न है, भारत की निजी स्पेस कंपनी स्काईरूट द्वारा निर्मित किस क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया गया? धवन 1। भारत की निजी स्पेस कंपनी स्काईरूट द्वारा निर्मित किस क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया गया? धवन 1। भारत की निजी स्पेस कंपनी स्काईरूट द्वारा निर्मित किस क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया गया? धवन 1। अगला प्रश्न है, अब है खेलकूद से संबंधित प्रश्न। खेलकूद से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? अहमदाबाद। भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? अहमदाबाद में किया गया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला डे नाइट टेस्ट मैच किस देश के खिलाफ खेला? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गुलाबी गेंद से। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला डे नाइट टेस्ट मैच किस देश के खिलाफ खेला है? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अपना पहला डे नाइट टेस्ट मैच किस देश के खिलाफ खेला? बांग्लादेश। अगर पुरुष पूछा जाए तो बांग्लादेश, महिला ऑस्ट्रेलिया। विश्व में पहला डे नाइट टेस्ट मैच किसके बीच खेला गया? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। विश्व में पहला डे नाइट टेस्ट मैच किसके बीच खेला गया? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। विश्व में पहला डे नाइट टेस्ट मैच किसके बीच खेला गया? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। गुलाबी गेंद टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी? स्मृति मानधना। गुलाबी गेंद
टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? स्मृति मंधाना बनी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। स्मृति मंधाना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कुश्ती खिलाड़ी कौन बनी? अंशु मलिक। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? अंशु मलिक बनी। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? अंशु मलिक बनी। अब आगे है, ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप किस देश को हराकर जीता? न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप किस देश को हराकर जीता? न्यूजीलैंड को। विश्व का पहला फीफा फुटबॉल ऑफ स्कूल प्रोग्राम कहां लॉन्च किया गया? भुवनेश्वर, उड़ीसा। विश्व का पहला फीफा फुटबॉल ऑफ स्कूल प्रोग्राम कहां लॉन्च किया गया? भुवनेश्वर, उड़ीसा में लॉन्च किया गया। टोक्यो ओलंपिक 2020 के हॉकी खेल में हैट्रिक गोल करने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी? वंदना कटारिया। टोक्यो ओलंपिक 2020 के हॉकी खेल में हैट्रिक गोल करने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी? वंदना कटारिया बनी। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में एक इनिंग में पूरे 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज कौन बने? एजाज पटेल न्यूजीलैंड के थे भारत के खिलाफ। और एजाज पटेल ये भारत से ही इसका जन्म हुआ था, भारत में ही, महाराष्ट्र में। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में एक इनिंग में पूरे 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज कौन बने? एजाज पटेल बने न्यूजीलैंड के। अगला प्रश्न है अब पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित प्रश्न है। भारत का पहला शुद्ध कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा कहाँ बन रहा है? नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो जेवर उत्तर प्रदेश में है। भारत का पहला शुद्ध कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा कहाँ बन रहा है? नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? रानीखेत, उत्तराखंड। भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? रानीखेत, उत्तराखंड में। पूर्ण नवीकरणीय पीवीसी प्लास्टिक को बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया? HSBC इंडिया। पूर्ण नवीकरणीय पीवीसी प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया? HSBC इंडिया ने। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र किसके द्वारा बनाया जाएगा? गेल के द्वारा बनाया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा यानी 10 मेगावाट वाली हरित हाइड्रोजन संयंत्र किसके द्वारा बनाया जाएगा? गेल के द्वारा बनाया जाएगा। भारत का पहला राज्य जिसने खुद की वन्यजीव कार्य योजना लॉन्च की? महाराष्ट्र ने। भारत का पहला राज्य जिसने खुद की वन्यजीव कार्य योजना लॉन्च की? महाराष्ट्र ने लॉन्च की। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जा रहा है? पाक की खाड़ी, तमिलनाडु में। डुगोंग एक प्रकार का समुद्री गाय होता है। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जा रहा है? पाक की खाड़ी, तमिलनाडु में। IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे द्वारा विकसित भारत का पहला स्मॉग टावर कहाँ स्थापित किया गया? कनॉट प्लेस, नई दिल्ली। IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे द्वारा विकसित भारत का पहली स्मॉग टावर कहाँ स्थापित किया गया? कनॉट प्लेस, दिल्ली में। शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? छत्तीसगढ़। शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? छत्तीसगढ़। शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन बना? छत्तीसगढ़। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? लद्दाख में। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? लद्दाख में स्थापित की जा रही है। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? लद्दाख में। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? मथुरा रिफाइनरी, उत्तर प्रदेश। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? मथुरा, उत्तर प्रदेश। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? मथुरा रिफाइनरी, उत्तर प्रदेश। वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत के पहले केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही? चेन्नई, तमिलनाडु। वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत के पहले केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? चेन्नई, तमिलनाडु में।
अगला प्रश्न है, भारत में कहाँ सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया? चमोली, उत्तराखंड। भारत में कहाँ सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया? चमोली, उत्तराखंड। भारत में कहाँ सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया? चमोली, उत्तराखंड में। भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उत्तराखंड। भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उत्तराखंड में किया गया। अगला प्रश्न है, जैव ईंटों को निर्मित भारत के पहले भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? IIT हैदराबाद। जैव ईंटों से निर्मित भारत के पहले भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? IIT हैदराबाद। जैव ईंटों से निर्मित भारत के पहले भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? IIT हैदराबाद में। भारत का पहला वज्रपात अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बालासोर, उड़ीसा। भारत का पहला वज्रपात अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बालासोर, उड़ीसा में। तो इस वीडियो में अब इतना ही। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आप लोग जितना सपोर्ट कीजिएगा उतना अधिक से अधिक वीडियो लाएंगे और एक ही वीडियो में आपका रिवीजन सब कुछ हो जाएगा। एक ही वीडियो में याद हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा सब कुछ। एग्ज़ाम से पहले मात्र एक वीडियो देखिए और एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस कीजिए। यही उद्देश्य है वीडियो बनाने का। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।